परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, तपोमूर्ति, परोपकार की साक्षात मूर्ति, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नकुल वाले बाबा 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 की जय। धरती के नीचे रहने वाले प्राणियों को, सबको, वृक्षों को, जड़ योनि को भी परमात्मा ने शीतलता प्रदान की है, वर्षा की बूंदें बरसाकर। हर तरफ गर्मी का मौसम, लू का चलना और बीमारी से बचने के लिए बाहर ना निकल पाना आदि से राहत मिली है सबको। तो इसलिए सबसे पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, शुक्राना करें। ये कार्य वो ही कर सकता है। हम अपने घर में एयर कंडीशन, एसी चला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, हमारे पास सुविधा के साधन हैं, लेकिन परमात्मा की अन्य संतानें, अन्य जीव जंतु तो उसी पर आधारित हैं। इसलिए वो सबको देखता है, सबका पिता है। बारिश से, वर्षा से डरना नहीं चाहिए। इस वर्षा से आज किसान, अन्नदाता कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। धरती को कितनी शक्ति मिली है। तपना भी जरूरी है और फिर वर्षा का होना भी जरूरी है। धरती तपे, जितनी धरती तपेगी उतनी वर्षा अच्छी होगी। और इस वर्षा का नुकसान कोई नहीं है, लाभ ही लाभ है। धीरे धीरे वर्षा का होना किसान के लिए, धरती के लिए, फसलों के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये वर्षा का जल सारा धरती के अंदर जाता है, फसलों की जड़ों में जाता है। अधिक बारिश का पानी तो मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है, बीज को भी नंगा कर देता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी वर्षा, दिन भर में ठीक रहना है कुदरत, परमात्मा। रात्रि में और प्रातः काल में जल बरसा देना। भगवान के पास जल के भंडार ऊपर कहाँ से आए? और फिर उनको बूंद के रूप में बरसाना। जो कहते हैं कि परमात्मा है कहाँ, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा करता क्या है? कभी देखा है ईश्वर को किसी ने? पर उन्हें कहिए यही तो देखना है। अब वो बादल आकाश पर आखिर किसके सहारे पर टिके हुए हैं? आखिर वहाँ कौन सी ऐसी छलनी है
कि एक समान बूंदें नीचे गिरती हैं, और फिर कभी कभी ओले भी गिरते हैं। फिर उसके पास बर्फ़ की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि जिसमें वो ओले बनते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, और वो बर्फ़ के ओले भी एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कहीं पत्थर बरसा दिए, कहीं बड़े बड़े बर्फ़ के हिस्से गिरा दिए, ऐसा नहीं। गोल गोल होते हैं वो, और एक जैसे होते हैं, और वर्षा की बूंदें भी एक जैसी होती हैं। ये ईश्वर की करामात नहीं तो क्या हमारी और आपकी है? हम ये काम नहीं कर सकते जो परमात्मा कर रहा है। ये ईश्वर का रूप है सब कुछ। मानसून आता है, बादल बनते हैं, और उसकी प्रेरणा से जहाँ तहाँ वर्षा हो जाती है। उसका धन्यवाद परमात्मा का। सबको सुविधा मिली है, एक हमें ही नहीं, सबको, हर प्राणी को, पृथ्वी को, वृक्षों को, सबको सुविधा मिली है, सुख मिला है। धन्यवाद। ऐसे विचार कि प्रभु है, प्रभु है, और वो दिखाई भी देता है, और वो करता धरता भी है। कहाँ से मिलते हैं? सत्संग से मिलते हैं। जो सत्संग में नहीं आएगा उसे क्या पता है कि प्रभु क्या है, ईश्वर क्या है, उसका रंग रूप कैसा है, वो करता क्या है, उसे नहीं पता। सत्संग में आकर प्रभु की महिमा, उनके गुणों का वर्णन होता है, और तब हमारे मन में प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बनता है। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज छठा दिन है, और कल का दिन विश्राम का दिन है। समय यही रहेगा, ये मत सोचना कल विश्राम है तो अधिक समय लगेगा और देर से प्रारंभ होगा। नहीं, हम अपने समय पे आ जाएंगे, और आप भी अपने समय से आ जाना। प्रसाद बटेगा, भंडारा होगा, वो सभा वालों की बात है, और आपकी है कि आप भंडारे का प्रसाद लेकर के जाओगे। सत्संग का समय यही रहेगा, अमृत वेला, शुभ वेला, दोपहर होने से पहले पहले, व्यक्ति को आलस आए उससे पहले पहले हरि चर्चा हो जानी चाहिए। उसके बाद अपने व्यवहार में व्यक्ति उतर जाए, अच्छी बात है। तो कल श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु की एक सुंदर झांकी, आपको याद है, प्रभु का आसन, प्रभु का बैठना, फिर प्रभु का विश्राम के लिए लेटना। आसन किसने बनाया, और प्रभु का, श्री राम जी का सिर किसकी गोदी में है, और उनके कान के पास कौन बैठा है? विभीषण। प्रभु के कमल रूपी दोनों हाथों में क्या है? बाण है। क्या है? बाण है। अंगद और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? प्रभु के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं।
और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी प्रभु के पीछे किस आसन में बैठे हैं? वीरासन में। 14 बरस तक श्री लक्ष्मण यति जी को शैया की आवश्यकता नहीं पड़ी और ना ही लक्ष्मण जी को किसी आसन की आवश्यकता रही। क्यों? आसन की आवश्यकता कब होती है? जब हम और आप या कोई भी पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठता है। ठीक है? जब हम चौकड़ी लगाकर बैठेंगे तो हमें आसन की आवश्यकता है। पर यदि हम वीर आसन में बैठेंगे, तैयारी के आसन में बैठेंगे, जैसे सैनिक लोग बैठते हैं, तो हमें आसन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक पैर का घुटना नीचे होता है और एक पैर का घुटना ऊपर होता है। वीर आसन 14 बरस की अवधि तक लक्ष्मण जी सोए नहीं और लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी की तरह अन्न भी ग्रहण नहीं किया। क्या खाया जंगल में? पता है? कंद, मूल, फल। कंद तना, कंद क्या होता है? तना। मूल क्या होता है? जड़, जड़ और फल। पेड़ के नीचे, पेड़ के मध्य में और पेड़ के ऊपर जो लगा जंगल में, जंगली पेड़ों पर, वृक्षों पर जो उस समय था और मिला, उसका भोजन प्रभु श्री राम जी ने, माँ सीता ने और लक्ष्मण जी ने किया। और लक्ष्मण जी अपनी धर्म पत्नी को अयोध्या जी में छोड़ के आए, साथ नहीं लाए। पर सीता जी अपने पति देव, उनकी सेवा के लिए उनके साथ आई। 3 बातें लक्ष्मण जी में। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। खा सकते थे, क्यों? क्योंकि उनको वनवास नहीं था। वनवास किसको था? केवल श्री राम को। सीता जी को भी नहीं था। सीता जी तो धर्म पत्नी होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, उसका पालन करने के लिए आई थी। लक्ष्मण जी ने अन्न नहीं खाया, नींद नहीं ली और नारी का संग भी नहीं किया, अपनी धर्म पत्नी का। क्यों? क्योंकि मेघनाद को रावण के महाबलशाली इंद्रजीत को वरदान था कि इसका वध वही कर सकेगा जो 14 साल तक नींद नहीं लेगा, अन्न नहीं खाएगा और नारी का त्याग करेगा, वो इसका वध कर सकेगा। और वो सारी बातें किसमें थी? लक्ष्मण यति में, श्री लक्ष्मण जी में थी। उन्होंने इस व्रत को पूर्ण किया और मेघनाद का वध किया। इसलिए लक्ष्मण जी थोड़ी दूरी पर प्रभु राम के पीछे वीर आसन में धनुष और बाण लेकर के बैठे। बड़ी सुंदर झांकी है। यही विधि कृपा रूप गुण, इस प्रकार से कृपा के, रूप के और गुणों के धाम कौन? राम। राम। यही विधि कृपा राम गुण धाम राम आसीन।
आसीन में ना आसन पर आसीन, आसन पर आसीन बैठे और फिर लेट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, धन्य ते नर, धन्य जे नर यही ध्यान सदा लवलीन। जो मनुष्य प्रभु की इस झांकी को अपने नेत्रों में और मन में बसाएगा और चिंतन करेगा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। वो धन्यवाद का पात्र है। इस झांकी को ही जब प्रभु राम छोटे से बालक के रूप में राजा दशरथ के आंगन में खेलते थे और घुटनों चलते थे और चलते चलते गिर जाते थे, उस समय कितना सुंदर लगता होगा। और फिर जब राम कुछ बड़े हुए और राजा दशरथ जी उसके पीछे भागते थे और उठा करके अपनी गोदी में बिठा लेते थे और उसके मुख में भात डालते थे, वो कितना सुंदर लगता होगा। और जब राम अपने साथियों के साथ खेलते थे या अपने गुरुकुल में पढ़ने गए या अपने पिता के साथ उनके समक्ष आसन पर बैठे, तो कितने सुंदर लगते होंगे। पर उस झांकियों को तुलसीदास जी ने धन्यवाद नहीं दिया। नंबर 2, सज धज कर मोर मुकुट सिर पर बांध कर जनकपुरी में जब दुल्हा के रूप में परमात्मा राम जनकपुरी में यज्ञ मंडप में बैठे होंगे और उनके वाम अंग में सीता जी बैठी होंगी, तो उस समय वो झांकी कितनी सुंदर लगती होगी, कितनी सुंदर। पर उस झांकी को भी तुलसीदास जी ने धन्यवाद नहीं दिया। नंबर 3, चित्रकूट पर संतों की मंडली में बैठकर हवन और यज्ञ करते हुए, कथा सुनते हुए, उनके दर्शन करते हुए और उन्हें दर्शन देते हुए जब चित्रकूट पर बैठे होते हैं, उस समय वो कितने सुंदर लगते होंगे। मुनि मंडली में, संत महापुरुषों के मध्य में, तपस्वी वेश में कैसे लगते होंगे, बहुत सुंदर। पर उस झांकी को भी तुलसीदास जी ने धन्यवाद नहीं दिया। केवल इस झांकी को लंका की धरती पर मोह की नगरी में अहंकारी राजा के यहाँ जो परमात्मा की झांकी बनी, उस झांकी को तुलसीदास जी ने धन्यवाद दिया। धन्यवाद। और वो मनुष्य धन्य है जिसके हृदय में ये झांकी, ये दर्शन निवास करेगा, धारण करेंगे जो, वो मनुष्य भी धन्य है और ये झांकी भी धन्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे प्रभु के सिर की तरफ सुग्रीव, कान के पास विभीषण, चरणों पर अंगद और हनुमान और पीछे लक्ष्मण जी बैठी। प्रभु के कमल रूपी दोनों हाथों में बाण है, प्रभु उसे सुधार रहे हैं। दोह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटे निशंग कर बाण सरासन। उनके हाथ में धनुष भी है और बाण भी है। यही विधि कृपा राम गुण, धाम राम आसीन,
धन्य ते नर ए ध्यान जे रहे तो सदा लवली। प्रभु का मुख पूरब की ओर है। झांकी जब आप अपने हृदय में बनाओगे तो प्रभु का मुख सीधा रखना। कहाँ रखना? सीधा। सीधा रहेगा तो मानो वो पूरब की तरफ देख रहे हैं। प्रभु पूरब की तरफ देख रहे हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु। अब प्रभु ने अपनी आंखें खोली और किधर देखा? पूरब की तरफ। शाम हो गई थी, सूरज छिप रहा था और चंद्रमा निकल रहे थे। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। मयंक का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा को उदित होते हुए देखा प्रभु ने। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। कहीं सब ही देखूं। सबसे कहा, सुग्रीव से कहा, विभीषण से कहा, अंगद और हनुमान से कहा, देखो तुम भी देखो पूरब दिशा की तरफ चंद्रमा उदित हो रहा है, निकल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे जंगल में जंगल का राजा शेर निडर होकर, निर्भय होकर, निशंक होकर के विचरण करता है, विचरण करता है। ऐसे ही ये चंद्रमा पूरे आकाश मंडल पर निडर होकर के, निर्भय होकर के, निशंक होकर के उदय हो रहा है, ऊपर को आ रहा है, ऊपर को आ रहा है। और ये जितने तारे हैं ये आभूषण हैं, गहने हैं। किसके? रात्रि रूपी दुल्हन के। रात्रि रूपी दुल्हन के ये सारे जितने सितारे हैं, तारे हैं, ये उसके आभूषण हैं। रात्रि को सुंदर बना रहे हैं, सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं रात्रि को। रात्रि को जब चंद्रमा को उदय होते हुए देखा, पूर्ण चंद्रमा ऊपर आ गया, तो प्रभु ने कहा, प्रभु कहे शशि मैं मेचकताई। प्रभु कहे शशि मैं मेचकताई। मेचकताई क्या होती है? आपने पूर्ण चंद्रमा को कभी देखा होगा, पूर्णिमा को, है ना? उसके अंदर एक ऐसा छिद्र है जिससे कालिमा दिखाई देती है। देखा है कभी? छिद्र है छोटा सा। पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण होता है, पर पूर्ण होने के बाद भी उसमें एक कमी रह जाती है, और वो कमी है छिद्र में से आकाश की नीलिमा दिखाई देती है, दिखाई देती है। प्रभु ने जब चंद्रमा को देखा कि चंद्रमा तो बहुत सुंदर है, पूर्ण चंद्रमा है, 16 कला से पूर्ण है, पर ये इसके अंदर जो एक छिद्र है, ये क्या है? ये क्या है? प्रभु ने अपने साथियों को दिखाया, मंत्रियों को, सबको। प्रभु कहे शशि में मेचक ताई, कहो सबही निज निज मति भाई। आप अपने अपने बुद्धि के अनुसार बताओ कि ये इसमें मेचकताई, स्याही, छिद्र, धब्बा कैसा है। आज तक इसका कोई पता नहीं लगा सका कि ये क्या है, ये क्या है। पर प्रभु ने अपने मंत्रिमंडल से प्रश्न किया कि तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ कि ये क्या है। अब सब सोचने लगे, जब प्रभु ही नहीं बता रहे कि ये क्या है, तो हम क्या बताएं? क्या है ये? पता नहीं हम गलत बताएंगे या सही, वो सही होगा, उचित होगा या अनुचित होगा, पता नहीं। पर
अपनी अपनी बुद्धि से प्रभु के कथन अनुसार उनकी आज्ञा होने पर उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया, उत्तर देना प्रारंभ किया। सबसे पहले सिर किसकी गोदी में है? सुग्रीव की। और सुग्रीव इस समय राजा हैं किष्किंधा के, और महत्वपूर्ण उन्हें सीट मिली है। प्रभु का सिर उनकी गोदी में है, यानी कि समर्पण। प्रभु कह रहे सुग्रीव देखो, मेरा सिर तुम्हारी गोदी में है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेरे प्राण, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम राजा हो। हम जो युद्ध करना जा रहे हैं, इसमें आपकी सेना काम करेगी, और सेना तब काम करेगी जब आप उसे आदेश दोगे, आदेश दोगे। यानी कि इस युद्ध की हार और जीत किस पर निर्भर है? तुम्हारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि सेना तुम्हारी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो 3 आए थे, 3 में से 2 रह गए। एक का अपहरण हो गया, सीता जी का, मैं और लक्ष्मण। हम 2 क्या कर सकते हैं? सेना तुम्हारी, क्योंकि तुम राजा हो, और सेना ही युद्ध करती है। सेना का प्रत्युत्तर सेना ही देती है। इसलिए मेरा सिर तुम्हारी गोदी में, अर्थात मेरे जीवन का सारा भार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। सुग्रीव अब तुम देखो। नंबर 2, विभीषण कान के पास है। प्रभु का तात्पर्य ये है, विभीषण मैंने इसलिए तुम्हें कान के पास स्थान दिया ताकि तुम मुझे लंका की सारी जानकारी दोगे। कौन आ रहा है, वो योद्धा कितना बलशाली है, उससे लड़ने कौन जाए, उसका वध कौन कर सकता है, या लंका में क्या क्या हो रहा है, कितनी बड़ी सेना है रावण की। ये मंत्रणा कौन देगा? तुम दोगे, क्योंकि तुम वहाँ के रहने वाले हो, तुम दोगे। नंबर 3, अंगद और हनुमान प्रभु के श्री चरणों से लिपटे हुए हैं। प्रभु का कथन है कि ये अवसर मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि ये भार तुम्हारे ऊपर है। मेरे पैर वहाँ जाएंगे जहाँ तुम ले जाओगे, जहाँ तुम ले जाओगे। चरणों का भार तुम्हारे ऊपर है, तुम इनकी सेवा कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ सेवा करने दी। इनको तुम देखोगे, जहाँ तुम ले चलोगे मैं वहीं पर जाऊँगा, मैं तुम पर आश्रित हूँ। अगर इन मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने थोड़ी सी भी चालाकी की, या साथ या सहयोग ना दिया, या चतुराई दिखाई, तो उन्हें देखेगा कौन? लक्ष्मण जी देखेंगे। देखना, भय भय बिन होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होता तो कार्य सिद्ध या सफल नहीं होता। बच्चा परीक्षा से डरता है, याद करता है, मेहनत करता है, लगन से पढ़ता है, तो परीक्षा में सफल हो पाता है। बच्चा जब तक माता पिता से डरता रहेगा, भय रखेगा, तब तक उसका चाल चलन, उसका चरित्र सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। भक्त भी अपने भगवान से जब तक डरता रहेगा, उसकी शक्ति को मानता रहेगा, उसके पराक्रम को मानता रहेगा, महिमा को मानता रहेगा, तब तक वो भक्त भगवान से लाभ उठा सकेगा। शिष्य भी जब तक गुरु से डरता रहेगा, भय मानता रहेगा, तब तक उसके जीवन का कल्याण होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। अगर इनका भय खत्म हो जाएगा तो
इनके रास्ते में रुकावट, बाधा, समस्या उपस्थित होती रहेगी, उपस्थित होती रहेगी। इनका निराकरण करने वाले माता पिता हैं, गुरुदेव हैं और स्वयं परमात्मा है, परमात्मा। लक्ष्मण जी का भय है मंत्रिमंडल को। सबसे पहले प्रभु के प्रश्न का उत्तर दिया किसने? सुग्रीव ने दिया। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि में परई भूमि की झाई। सबसे पहले किसने दिया उत्तर? सुग्रीव ने दिया। सुग्रीव ने कहा प्रभु सुनो, मेरे मत से, मेरी बुद्धि तो ये कहती है कि इसके अंदर जो दाग दिखाई दे रहा है चंद्रमा, इसके अंदर पृथ्वी की, भूमि की परछाई दिखाई दे रही है। नंबर 2, कोऊ कहे राहु, राहु ने शशि को, चंद्रमा को मारा है, चोट पहुंचाई है। कोई कहे राहु शशि चंद्रमा को मारा और उर में परे श्यामता सोई। मारने से जो चोट लगी, जो जख्म हुआ, उसकी परछाई इस छिद्र में दिखाई दे रही है। नंबर 3 उत्तर आया। क्या आया? कि जब विधि रतिमुख कीना, जब विधि मैंने विधाता नहीं, रति जानते हो कामदेव की पत्नी, रति कामदेव की पत्नी है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। किसी ने कहा उनमें से, मंत्रिमंडल में से, कि जब विधि रतिमुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना। कि जब विधाता ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाना चाहा, तो उन्होंने सुंदरता के लिए शशि चंद्रमा में से कुछ भाग काट लिया, कुछ भाग काट लिया। क्योंकि चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा कोमल है, उसमें से कुछ हिस्सा काट के कहाँ लगा दिया? रति के मुख पर लगा दिया, रति के मुख पर लगा दिया। 3 बातें आ गई। नंबर 4 पर अब प्रभु ने कहा अब मेरा नंबर है। प्रभु कहें गरल, गरल में ना जहर, विष। प्रभु कहे गरल शशि प्रिय केरा। शशि को, चंद्रमा को गरल, विष बहुत प्यारा है। क्यों? विष की उत्पत्ति कहाँ से है पता है? विष की उत्पत्ति कहाँ से है? समुद्र से है। कब? जब समुद्र मंथन हुआ, जब समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं ने और राक्षसों ने भगवान की आज्ञा से समुद्र को मथा, तो उसमें से कितने रत्न निकले? 14। कितने? 14। उन 14 रत्नों में से अमृत भी था और जहर भी था, अमृत भी और जहर भी। और चंद्रमा की उत्पत्ति भी सागर से है, सागर से है। इसलिए आप देखते हो और सुनते भी हो और पढ़ा भी है आपने कि जब आकाश मंडल पर पूर्ण चंद्रमा होता है तो समुद्र में क्या होता है? ज्वार आता है। क्या आता है? ज्वार आता है। ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और भाटा लहरें दब जाती हैं। लहरों का उठना ज्वार है और लहरों का दबना भाटा है। ज्वार भाटा क्या कहते हैं इसे? ज्वार भाटा। लहरों का उठना और लहरों का
सिमट जाना, दबना, ज्वार भाटा। पूर्णिमा की रात्रि को विशेष लहरें उठती हैं, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति सागर से है, इसलिए वो लहरें चंद्रमा से मिलना चाहती हैं, इसलिए ऊपर ऊपर उठती हैं। बहुत ज्वार भाटा आता है, लेकिन वो थोड़ी देर में नीचे चली भी जाती है। तो विश्व की उत्पत्ति भी समुद्र से, तो समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति समुद्र से, तो दोनों आपस में क्या हुए? भाई हुए। क्या हुए? भाई हुए, भाई है दोनों। तो प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु कहे गरल शशि प्रिय केरा, अति प्रिय जान और दीन बसेरा। प्यारा भाई जान करके विश्व को, गरल को चंद्रमा ने अपने हृदय के अंदर बसेरा दे रखा है। और आप जानते हो कि जहर विष का, गरल का रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? जहर को भक्षण करने वाले प्राणी के शरीर का रंग भी कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। प्रभु न करे कभी जहरीला सांप किसी को काट ले, तो उस व्यक्ति का शरीर, वो स्थान कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, क्योंकि सांप के अंदर क्या होता है? जहर होता है, जहर होता है। तो कैसा होता है? जहर का रंग नीला होता है। प्रभु कहने लगे कि वो जो चंद्रमा ने विष को अति प्रिय भाई जानकर अपने हृदय में बिठा रखा है, ये नीली परछाई उसी की है। और विष संयुत करी निकर पसारा, जा रही बिरह बंत नर नार। वो अपनी जहरीली किरणों से पति और बिछड़े हुए पति और पत्नी को जलाती रहती हैं वो किरणें। अब प्रभु को थोड़ा सा क्रोध आने लग गया कि ये चंद्रमा की किरणें बड़ी दुष्ट हैं, ये बिरहबंत नारी और नर को दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, जलाती रहती हैं। अब हनुमान जी ने सोचा, अगर राम को क्रोध आ गया ना, तो जो इनके हाथ में बाण है, कभी ये चंद्रमा की तरफ ना छोड़ दे। अगर चंद्रमा की तरफ ये बाण छूट गया तो उसका नामो निशान ही मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अभी प्रभु ने अपनी बात खत्म की नहीं, बीच में हनुमान जी बोल उठे। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, हे प्रभु सुनो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्रभु। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। ये दुख नहीं देता, ये जलाता नहीं है, ये चंद्रमा तो आपका प्यारा दास है, आपका सेवक है, आपका भक्त है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामता भास। सारा ही कार्यक्रम बदल दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नहीं, क्रोध मत कीजिए, वो किसी को जलाता नहीं है, वो तो शीतल है, उसकी किरणें भी बड़ी शीतल हैं प्रभु। ये तो आपका सेवक है, आपके चरणों का दास है। और प्रभु ये जो इसके हृदय के अंदर श्यामता है, ये ना भूमि है, ना कोई इसमें से टुकड़ा निकाला गया है, और ना किसी के ऊपर, इसके ऊपर चोट का प्रहार है, ना कोई जख्म है। क्या है? क्या है प्रभु? नील सरोहरू नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। प्रभु आपकी सांवरी सूरत, नीलमणि के समान चमकता हुआ आपका चेहरा,
इस चंद्रमा के अंदर से दिखाई दे रहा है। जय श्री राम। जय श्री। कुछ नहीं है प्रभु इसमें, ये तो आपका दास है, इसने आपकी सांवली सूरत को अपने हृदय के अंदर बसा रखा है और वही श्यामता नजर आ रही है। ये कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं। प्रभु हंसने लगे, प्रभु शांत हो गए, प्रभु ने उधर से ध्यान हटा लिया। अगर ध्यान न हटता और हनुमान जी ये बात ना कहते तो आज वो बाण चल जाना था, चल जाना था और चंद्रमा का जीवन समाप्त हो जाना था। लेकिन धारा बदल दी, भक्त ने धारा बदल दी, हनुमान जी ने धारा बदल दी प्रभु की। अब नंबर 1, सुग्रीव ने क्या कहा? कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि में प्रगट भूमि की झाई। इस चंद्रमा के अंदर भूमि की परछाई नजर आ रही। लिखने वाले विद्वान ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने। आपको पता है, आप कई बार सुन चुके हो कि इस श्री रामचरितमानस को रचने वाले, लिखने वाले और सुनने वाले कौन कौन हैं। भगवान शंकर रचने वाले, लिखने वाले और माँ पार्वती उसको सुनने वाले। और प्रयागराज के स्थान पर, घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में सुनाने वाले और महर्षि भारद्वाज जी सुनने वाले। नंबर 3, नीलाचल पर्वत पर कागभूषुंड जी इस श्री रामचरितमानस को सुनाने वाले और पक्षियों के राजा गरुड़ जी इसको सुनने वाले। नंबर 4, अपनी लेखनी से लेखबद्ध करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, कलयुग के प्रधान कवि, लिखने वाले और सुनाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और सुनने वाला उनका स्वयं मन है। 4, उन्होंने इसकी खोज की और लिखा, बताया कि सुग्रीव ने चंद्रमा के अंदर भूमि की झाई क्यों बताई। क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि सुग्रीव कौन है? किष्किंधा का राजा है, राजा है। और राजा को हमेशा उसके पास कितना विस्तार हो भूमि का, उसका कितना बड़ा राज्य हो, पर फिर भी उसे भूमि की भूख रहती ही है, रहती ही है। वो दूसरे राजाओं की भूमि छीनता ही रहता है, आक्रमण करता ही रहता है, लड़ाई करता ही रहता है। वो शांत नहीं बैठता, वो कभी तृप्त नहीं होता, तृप्त नहीं होता। भूमि की भूख, जबकि पता है कि अपने साथ 1 इंच की भूमि भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और शरीर को अंतिम समय में भी कितनी भूमि चाहिए? 5 या 6 फुट, 5 या 6 फुट की भूमि, पर फिर भी वो भूमि के लिए लड़ता रहता है। उसके मन में भूमि बसी हुई है क्योंकि वो राजा है और उसने अपने भावना के अनुसार कहा, प्रभु इस चंद्रमा के अंदर भूमि की परछाई है, भूमि दिखाई दे रही है, क्योंकि वो राजा है, राजा है। नंबर 2, कोई कहे राहु ही, शशि ही, राहु ने चंद्रमा को मारा है और वो उस मार का, प्रहार का जो निशान है वो चंद्रमा से दिखाई दे रहा है। ये कौन है कहने वाला? विभीषण। कौन है? क्यों? क्योंकि विभीषण अपने भाई रावण से पीट कर आया है, पीट कर आया है।
रावण ने मारा है उसे और प्रहार हुआ है उसके हृदय पर, जख्म हुआ है उसके हृदय पर। वही बात उसने चंद्रमा के लिए कह दी कि मेरे हृदय में जख्म है, मेरे भाई ने मारा है, तो इस चंद्रमा को भी राहु ने ज़रूर मारा है, ज़रूर मारा है। और वही जख्म जैसे मेरे हृदय में जख्म है, मैं अब तक नहीं भूला, ऐसे इस चंद्रमा के हृदय के अंदर भी जख्म है। भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। नंबर 3 पर, जब विधि रति मुख कीना को कहे, सुग्रीव का नाम है, हनुमान जी का नाम है, प्रभु का नाम है, लेकिन 2 पंक्तियों में कि राहु ने चंद्रमा को मारा, उसमें किसी का नाम नहीं। और को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हर लीना, इसका नाम भी नहीं है। ये किसने कहा? पर किसने कहा? रचयिताओं ने खोला, विद्वानों ने खोला। ये किसने कहा? ये किसकी भावना है? ये अंगद की भावना है। इसकी भावना अंगद की भावना है। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि आपने इस झांकी को अपने हृदय के अंदर बसाना है। आपकी इस झांकी के प्रति क्या भावना है वो प्रभु देखेंगे। अंगद ने कहा, देखो प्रभु, जब विधाता ने अति सुंदर सौंदर्य से भरपूर रति देवी के मुख को बनाना चाहा, तो उसने चंद्रमा से कुछ भाग निकाल लिया और रति के मुख पर लगा दिया। वो सुंदर हो गई, वही इसमें से परछाई दिखाई दे रही। उर में परी श्यामता सोई। क्यों? अंगद ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा, बाली के मरने के बाद किष्किंधा के राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? अंगद। बाली का पुत्र है अंगद। पिता की मृत्यु के बाद राज्य सिंहासन किसके पास आता? अंगद के पास आता। स्वाभाविक था। लेकिन बाली का वध होने के बाद सुग्रीव चाचा बैठे हैं, सुग्रीव चाचा बैठे हैं, इसलिए प्रभु ने मर्यादा का पालन करते हुए राज सिंहासन अंगद को ना देकर किसको दिया? सुग्रीव को दिया। सुग्रीव को दिया। अंगद की भावना है कि अधिकार मेरा था, हक मेरा था, पर मेरे से छीन करके वो किसको दे दिया गया? सुग्रीव को दे दिया गया। सुग्रीव को दे दिया गया। वो सार मेरा था, पिता के बाद गद्दी मेरी थी, मैंने बैठना था उसके पास, क्योंकि मैं राजकुमार था, मैं उत्तराधिकारी था। लेकिन मेरा अधिकार छीनकर, मेरा सर्वस्व छीनकर चाचा सुग्रीव को दे दिया गया। और मुझे लगता है कि जैसे चंद्रमा का सार छिन गया, ऐसे मेरा भी सार छिन गया। मैं एक उत्तराधिकारी के रूप में फिर रह गया, राजा न बन पाया। ये अंगद की भावना है, अंगद की भावना। प्रभु की भावना अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इस समय मेरे राम की भार्या धर्मपत्नी प्रभु राम के पास नहीं है। उन्होंने अपनी बात कही, पर हनुमान भक्त है, सेवक हैं, और उनके स्वयं के हृदय में कौन निवास करता है? भगवान निवास करते हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। हनुमान सम नई बड़ भागी, नई को राम चरण अनुरागी। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। राम जी पर पूर्ण अधिकार है हनुमान जी का। हनुमान जी ने
अपने प्रभु को अपने हृदय के अंदर बसा रखा है, बल्कि नस नस में, श्वास श्वास में हनुमान जी के प्रभु श्री राम हैं। जय श्री राम। जय। अपनी अपनी भावना के अनुसार छिद्र एक ही है, लेकिन अपने अपने मन, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार सब ने जो जिसके अंदर कमी थी, जो जिसको खटका था, जो जैसा उसके मन में बात विचार कल्पना हो रही थी, वो सब प्रभु राम के सामने रख दी। अब प्रभु ने अपने मुख को वहाँ से मोड़ा, पूरब दिशा की ओर से मुख को मोड़ा और किधर ले गए? दक्षिण दिशा की ओर। कहाँ ले गए? दक्षिण दिशा की ओर। अब विभीषण से पूछने लगे, विभीषण लगता है हम तो खुले में हैं, लगता है बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है। दक्षिण दिशा बिलो की प्रभु। अब पूरब से मुख किधर हो गया? दक्षिण की ओर हो गया, और दक्षिण की ओर मुख करके प्रभु ने अपने मंत्रिमंडल से क्या प्रश्न किया, और उस प्रश्न का उत्तर किसने और कैसे दिया, इसकी चर्चा कल विश्राम के दिन।